गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कर्ण प्रताप पटेल आप लोगों का जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा जो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये देखते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको प्रश्न को समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आप लगाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक एक अक्षर समझने का हम पूरा प्रयास करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये देखिए, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक अभी हमें नहीं मिला है। और आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 की रूप का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रफ कार्य कर लें। रफ कार्य करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। रफ कार्य में हमको ये देखना है कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है 6q + 1। एक को समझेंगे, एक अगर समझ में आ गया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे देखने से आपको कोई ना कोई एक सूत्र आपको याद आ रहा होगा कि कोई ऐसा सूत्र बना है। और वो कौन सा सूत्र है? हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन का सूत्र। उसका जो सूत्र होता है A = BQ + R होता है। यही सूत्र होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पे तो ये चीज़ें अगर इसको हम उठा के यहाँ पे सेट करें 6q + 1, तो इसमें क्या है जो नहीं मिल रहा है? हम देखें तो A नहीं मिल रहा है, A नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फिर नोट्स में, माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आपको ये समझ में आएगा कि ए क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ए नहीं दिया है, क्वेश्चन में ए नहीं दिया है, इसमें भी ए नहीं दिया है, इसमें भी ए नहीं दिया है, जिक्र ही नहीं किया है ए। तो इसलिए हमें, और यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए मैंने मान लिया, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये लाइन हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ए क्यों माना गया है, क्योंकि वहाँ पे ए का जिक्र ही नहीं किया गया है। इसको मैंने देखा, इसमें नहीं किया गया है। अगर हम अगला देख लेते हैं 6q + 3, क्या इसमें ए का जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट 6q + 5, क्या इसमें जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मान लिया, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर है? आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन का सूत्र। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन का सूत्र, हमारा जो सूत्र होता है A = BQ + R। इसे हम A को कहते हैं भाज्य, B को कहते हैं भाजक, Q को कहते हैं, इसी बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे गुणा होता है। Q का मतलब क्या हो जाएगा? भागफल।
और आर का मतलब क्या हो जाएगा, शेषफल। शेषफल, ये हमने 2 लाइन पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा रफ में ही समझते चलेंगे, क्योंकि रफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। रफ कोई भी मैथ में क्वेश्चन हल करते हैं तो उसको हम रफ में बाहर हल कर लेते हैं, उसके बाद अगर उसको फेयर में लिखते हैं तब सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बी जो आ रहा है वो क्या है, भाजक है। यहाँ पे देखिएगा बी क्या है, भाजक है। तो हम लिख सकते हैं कि भाजक बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला देखते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हम रफ कार्य कर चुके हैं जो हमको करना था। और एक चीज ये भी ध्यान देंगे कि जो ये बी वाला मान होता है ये छोटा वाला मान होता है, ए वाला बड़ा वाला मान होता है। क्यू और आर का मान लाने के लिए छोटे वाले मान से बड़े वाले मान को भाग करते हैं। मतलब बी का जितना मान होगा उसको ए वाले मान से बी से हम भाग कर देंगे। जैसे देखिए ए भागे बी, ये होगा ना, क्योंकि बड़ा मान क्या होता है, इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है ए क्या होता था, बड़ा वाला मान होता था, बी छोटा वाला मान होता था। तो छोटे वाले बड़े वाले मान को, बड़ा वाला जो मान होता है बड़े वाले मान को छोटे वाले मान से भाग करते थे। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ए भागे बी क्यों किया गया है? हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बड़े वाले मान को छोटे वाले मान से भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 6। यहाँ पे बी की जगह क्या रख सकते हैं, 6। तो हम यहाँ पे रख दें 6। तो भागफल क्या आएगा, क्यू आएगा, और शेषफल क्या आएगा, आर आएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, तो जो शेषफल है वो हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्योंकि कोई भी शेषफल होता है, जो शेषफल होता है वो 6 से छोटा ही होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा शेषफल होगा वो छोटा ही होगा, क्योंकि शेषफल भाजक से छोटा होता है। इस लाइन को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि शेषफल भाजक से छोटा होता है, छोटा होता है, होता है। सारी चीजें दिख रही होंगी आपको, उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं, तो ये फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। एक बार हमको 0 रख के हल करना होगा, एक बार 1 रखना होगा, 2 रखना होगा, 3, 4, 5। क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक करके रखना रहेगा। तो जो हम हल करेंगे उसमें हम पहला हो जाएगा r बराबर 0 रखने पर। r बराबर क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। तो हमारा सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमने माना है क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक दिया नहीं गया था, ए हमने मान लिया। बी की बात करते हैं तो बी बराबर हमें क्या मिला है, 6 मिला है। क्यू की बात करें तो क्यू हमने सिर्फ क्यू मान लिया, लेकिन पहले क्या रखना है, स्टेप बाय 0 रखना है। एक बार रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4, 5। तो हम पहला क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर दें, 0। तो हो जाएगा ए बराबर 6Q, 6Q हो जाएगा। अब जब 6Q हो जाएगा तो हमको ये ध्यान देना है कि क्या 6Q जो आया है वो सम है या विषम है। अब
हम चेक करना चाहें, रफ कार करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 6q को अगर 2 से भाग कर दें, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 3q आ रहा है, कट जा रहा है। जो संख्या 2 से भाज्य हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारी सम संख्या होगी, सम संख्या, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो आपने देखा पहला वाला r का मान जो रखा था 0, वो क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि रफ कार था हमारा। अब की बार हमें क्या रखना होगा भाई, r बराबर 1 रखना होगा, क्योंकि क्रम से रखना था। r बराबर 1 रखने पर, तो सूत्र क्या बनता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए अपनी जगह पे ए ही रहेगा। बी की बात करें तो हमारा क्या मिला, 6, क्यू अपने स्थान पे क्यू रहेगा, आर की जगह क्या रखना होगा, 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सम है या विषम है। बाहर हम रफ में रफ कार कर लेते हैं, 6q प्लस 1 बटे 2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ये तो कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कट जा रहा, नहीं कट पा रहा है। अगर कटना चाहिए तो दोनों कटना चाहिए, सब संख्या होगी तो दोनों कटेगी, और ये नहीं कट रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या है, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो इसको हम रफ कार हमने किया था, इसको मिटा देते हैं ये। अब देखेंगे जो r का संभावित मान हमें जो मिला था, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको मुझे पहले लिख देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया है, अब लिख दिया है, तो उसी के अनुसार हम सेट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, 0 हमने रख लिया है, 1 को हमने रख दिया है। अब की बार क्या रखना होगा, r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। अब की बार हमें r के बराबर कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। देखते हैं सूत्र हमारा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। तो हमें a अपने स्थान पे रहेगा, b की जगह पे 6 मिला है, 6, q, r की जगह पे कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। अब ये सम है या विषम है, इसको हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 6q प्लस 2 बटे 2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसका मतलब कट रहा है। जो संख्या 2 से भाज्य हो जा रही है वो संख्या क्या होती है, सम होती है। जिसे हम कह सकते हैं सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। ये क्लियर हो गया। हमने देखा कि r का मान जो रखा था 0 रख लिया हमने, 1 रख लिया, 2 रख लिया। अब क्या बचा है, 3, 4, 5। अब देखते हैं अगला क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर सूत्र हमारा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र होता है। तो a अपने स्थान पे यही रहेगा, b की जगह हमको कितना मिला है, 6 मिला है, 6, q की जगह पे q हो जाएगा, r की जगह क्या रखना होगा, 3। अब हमको ये देखना होगा क्या ये सम है या विषम है। फिर से हम रफ्तार करते चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे a बराबर 6q प्लस 3 बटे 2 बटे 2, ये तो कट जाएगा लेकिन ये वाला मान
नहीं कटेगा। अगर ये वाला मान नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपने पढ़ा है कोई भी संख्या अगर 2 से भाज्य नहीं हो रही, विभाज्य नहीं हो रही है तो संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ये नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ये क्लियर हो गया। अब देखें 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया है। अब की बार क्या रखना होगा, 4, r बराबर 4 रखने पर। अब सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र हमें पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a बराबर b की जगह पे 6 है, q की जगह पे q ही रहेगा, r की जगह क्या रखना होगा, 4 रख देंगे, 4 रखेंगे। अभी इसको हम चेक करेंगे क्या ये सम संख्या है या नहीं है, लिख करके चेक कर लेते हैं। 6q प्लस 4 भागे 2 बटे 2, मतलब बटे 2, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 दूना 4, कट जा रही है संख्या। जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या होती है, सम संख्या होती है। इसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब हमारा एक और बच रहा है, वो ये है कि आर बराबर कितना रखना होगा, 5। आइए हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, क्योंकि उस पार जगह नहीं है तो इस बार हम कर लेते हैं आर बराबर, क्योंकि आप कॉपी में लिखिएगा तो सीरियल से ही लिखिएगा, ठीक है, जगह ना होने के कारण मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो करना चाहूँ तो वहाँ भी कर सकता हूँ, फिलहाल यहीं भी कर देता हूँ। आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर तो हमारा हो जाएगा सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी बराबर में मिला है 6, क्यू प्लस आर, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये सम है या विषम है, तो थोड़ा सा रफ कार करके चेक कर लेते हैं, यहीं पर रफ कार कर लेते हैं। अगर हम 6q प्लस 5 बटे 2 ये तो कट जाएगा ये, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अतः ऐसे लिख देंगे, अतः अब जो हमारा विषम कौन कौन सी संख्या आई है इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको वहाँ पे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था विषम संख्या के बारे में ही पूछा था, तो हमको सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या के बारे में जो हमारा मान निकला है उसको हमको लिख देना है। विषम संख्या कौन कौन से मिली थी, पहला ये तो सम था, दूसरा हम देख लेते हैं ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 एक विषम मिला हुआ था। दूसरा और कौन सा था, ये वाला 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और कौन विषम मिला था, यहाँ पे नहीं मिला था, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। तो हम देख रहे हैं इस पे कि हमारा क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी तरह से बताने का भरपूर प्रयास किया है, और आप इसको 1, 2 बार 3 बार लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और सारी की सारी चीज़ें आसान हैं, इतनी टफ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, 2-3 बार इस सवाल को लगाएंगे तो आपको आसानी से आ जाएगी, फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। तो आज यहाँ पे इसको हम फिर समाप्त करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।